हाय गाइस, वेलकम टू सीटीसी मेंटर्स। माय नेम इज केतन एंड इन दिस वीडियो बात करेंगे 40 डेज टू सीटी। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर एक वीडियो बना दो 40 डेज टू सीटी का। एक्चुअली मेरा प्लान था मैं 30 डेज टू सीटी बनाऊं, बट एनीवे लाइक 40 डेज टू सीटी के बारे में बात करेंगे। अब सिंपल सी बात है, इस वीडियो में क्या बात करेंगे? इस वीडियो में बात करेंगे रियल चीजों के बारे में, बिकॉज मेरे ख्याल से अभी जो भी बच्चे पिछले 2-2.5-3 महीने से पढ़ रहे हैं उनको एक आइडिया आ चुका होगा कि यार ठीक है, कुछ कुछ चीजें बिल्कुल वर्कआउट ही नहीं हो रही है, राइट? एंड कुछ कुछ चीजें जो हमें लगता था वो तो होने से रही। बट अगर आपने वर्कशॉप अटेंड करी होगी मेरी, जो भी मैंने वर्कशॉप ली थी, अगर आपने वो शेड्यूल फॉलो किया होगा, आई कैन गारंटी यू राइट नाउ यू आर इन अ गुड पोजीशन। तो सबसे पहली चीज, आपकी बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों की? लाइक राउंड अबाउट लाइक 4 प्रॉब्लम्स होती है। बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, डिटेल स्ट्रेटेजी, स्टडी प्लान, आई एम गोना कवर एवरीथिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड केयरफुली। मेजर प्रॉब्लम करंटली इज अटेम्प्ट्स नहीं बढ़ रहे, स्कोर स्टैग्नेंट हो गया, स्कोर स्टैटिक हो गया, अटेम्प्ट्स बढ़ ही नहीं रहे। 120, 130, 100 यही अटेम्प्ट है, राइट? इसके बाद मैंने पहले से कहा था, मैंने मेरे वर्कशॉप में भी कहा था कि वर्बल एंड में बहुत प्रॉब्लम देता है। मोस्ट ऑफ द चंक बच्चा लोगों का आप वर्बल में स्ट्रगल कर रहा है। पजल्स आपने कर लिए होंगे, एक बेसिक आइडिया आपको आई होगी, बट जहां तक सवाल है ग्रामर के क्वेश्चन का, पूरे रूल्स करने के बाद भी ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं बन रहे। टाइम कंज्यूमिंग आरसीज है, पहला जंबल इक्का दुक्का जा रहा है, मतलब 2-3 का पेयर था, मैंने 3-2 कर लिया। ये कॉमन एरर्स आपके अभी होने वाले, बिकॉज अभी आपका स्कोर अच्छा खासा नीचे जाता है। ये दूसरा मेजर प्रॉब्लम है। अब तीसरा मेजर प्रॉब्लम है टॉपिक या स्कोर, किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, राइट? एवरी डे आई गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम नॉन C2C के स्टूडेंट्स, जैसे कि सर मेरा स्कोर इज लाइक 80, मेरा स्कोर इज लाइक 90, 95, लाइक 70, पर मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा। और एक प्रॉब्लम है, सर मॉक्स तो मैंने दे दिया, किसी ने मुझे बोला 30 मॉक दो, 40 दो। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मेरे मेंटर ने बोला 30 मॉक दो, मैंने अभी तक 28 मॉक खत्म करे हैं, मेरा स्कोर 100 के ऊपर जा ही नहीं रहा सर, एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड, लाइक आई वांट टू गिव अप ऑन सीटी नाउ। सी द प्रॉब्लम इज दैट मॉक्स का वही फंडा है, राइट? अगर आपका स्कोर 70 या फिर 80 में है, देयर इज स्टूडेंट ऑफ सो ही सेड दैट कि सर मेरा 18 मॉक्स जो था अपना बेसिक वाला, वो मॉक्स पूरा हो गया। ही इज वन ऑफ माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मेरा 18 मॉक्स हो गया, मेरा 18 मॉक्स का एवरेज जो स्कोर है वो 70 to 80 है, क्या मैं एडवांस मॉक पे अभी चलूं, क्या मैं एडवांस मॉक करूं? एंड द आंसर इज बिग नो, राइट? तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। अब सिंपल सी बात करते हैं, चलो जेबी, सिडनम, वेलिंगर, SIS, दालमिया, रिजवी, पुंबा, चेतना, MIT, कोई भी कॉलेज आपको चलना है, आप बिंदास उसके बारे में ड्रीम कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। जेबी तो जेबी, MIT तो MIT, चेतना तो चेतना। बट एक बात याद रखेंगे, अगर मैं स्कोर की बात करता हूं, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखो, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखो, स्कोर एक ऐसी चीज है जो ऑलवेज ऊपर नीचे होती है। कभी MIT ज्यादा क्लोज होगा, कभी MIT कम पे स्कोर पे क्लोज होगा। तो यहां पे एक फंडा नहीं पता चलता है कि यार स्कोर पे ज्यादा फोकस रखिए या टॉपिक पे। अब सिंपल सी बात है, चेंज क्या होगा? स्कोर पक्का, ज्यादा वॉलेटिलिटी किसमें है? सबसे ज्यादा आई वुड से अनश्योर चीज कौन सी है? स्कोर। स्कोर तो हर साल चेंज होगा, तो दिस इज आउट। टॉपिक्स, क्या टॉपिक्स चेंज होंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, राइट? टॉपिक्स वही रहेंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, पर जितने टॉपिक्स आते हैं वो तो आने से ही रहे। सिलॉग्स आएगा, इनइक्वालिटीज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, आरसी आएगा, पजल आएगा, तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, assumption, conclusion, all these topics are going to be there. So the first thing that you need to understand, even if you're starting something like you have someone who's starting from today, first thing is that you got to check कितने टॉपिक्स आपके हुए हैं। See guys, ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो, I cannot guarantee you जमनालाल बजाज, पर मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ that you will be in a position wherein you will be happy कि हाँ भाई मेरा सब सही हुआ। जो भी मैंने वर्कशॉप्स करे थे, इवन टुडे आई गेट फीडबैक कि सर आपके वर्कशॉप की वजह से आई एम रियली स्कोरिंग वेल, बिकॉज मेरा अभी जो फोकस है वो जो सही चीजें करने के पे है वो मैं कर रहा हूँ, आई थिंक आई एम गेटिंग इट। बिकॉज कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी CET दिया था, उन्होंने कहा था लास्ट ईयर कुछ भी हमने नहीं करा था, बट इस साल हमने करा तो हमें रिजल्ट्स मिला है, एंड द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू टुडे। तो पहली बात है टॉपिक की। अब आपको करना क्या है? पहली बात, आपको एक वीडियो खत्म होने के बाद आज आपको एक एनालिसिस करना है, अच्छा सा प्यारा सा एक आपको एक बॉक्स बनाना है। डोंट लुक एट माई ड्रॉइंग, आई सक एट ड्रॉइंग, आई एम वेरी बैड एट इट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे करना क्या है। पहली बात है सर, थ्रेट का मतलब क्या है? ये आपसे कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल, राइट? मतलब सर मैंने बहुत माथा फोड़ा, 1 महीने से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये मेरे से हो ही नहीं रहा, राइट?
पीएनसी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कोई भी टॉपिक आप पकड़ लो, कोई भी टॉपिक आप पकड़ लो, ये आपका कभी नहीं निकलने वाला। तो सर इसको टाटा बाय बाय, इसको हाथ भी नहीं लगाना, दैट्स आउट। दूसरी चीज, आपको अभी फोकस करना है आपके वीकनेस पे। अब जब मैं वीकनेस के बारे में बात करता हूं, व्हाट आई मीन वीकनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे कितने टॉपिक्स हैं मेरे, राइट? ऐसे मेरे कितने टॉपिक्स हैं। तो अगर हम बात करेंगे टॉपिक्स के बारे में, ये आपका एग्जॉस्टिव लिस्ट है आपके टॉपिक्स का। आपको यहाँ पे देखना है कि यार ऐसे कितने टॉपिक्स हैं जहां पे मेरा जो स्कोर है वो है 1/5, वो है 2/5। ये बन गए आपके वीकनेस वाले एरिया, जहां पे आप 5 क्वेश्चन में से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, राइट, अगर आप एक एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, ये 1/5 एंड 2/5 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो ये बन गया आपका वीकनेस वाला एरिया। अब दूसरी बात करेंगे आपके स्ट्रॉन्ग एरिया। स्ट्रॉन्ग एरिया का मतलब है 4/5 एंड 5/5, राइट? अपॉर्चुनिटी का मतलब है न्यू टॉपिक्स। आप आज भी ऐसे टॉपिक्स हैं आपके जो आपने करे नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपका अटेम्प्ट नहीं बढ़ता है, आपका अगर अटेम्प्ट नहीं इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपको नए टॉपिक्स करने पड़ेंगे, राइट? अगर आप मुझे कहते हो सर मैंने पूरे के पूरे टॉपिक्स कर लिए हैं फिर भी मेरा अटेम्प्ट 120 ही आता है, इसका मतलब सर आपके स्पीड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके स्पीड में प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपके अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा प्रॉब्लम है, इसका मतलब सर आपकी कंसेप्चुअल में प्रॉब्लम है। कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, इसका मतलब सर आपने बेसिक सही से नहीं किया है। आप इस पे फोकस रखो, आपका इवेंचुअली स्कोर बढ़ेगा, इट्स अ गारंटी। ना आपका पहला टारगेट अगले 10 दिन, राइट, 30 डेज टू सीईटी का वीडियो भी आएगा, तो अगले 10 दिन के बारे में बात करेंगे। अगला 10 दिन आपको ये देखना है कि यार कौन से टॉपिक है जो 1/5 है, 2/5 है, इनको पहले पकड़ना है और इनको लेके चलना है 3/5 की एरिया में। इसीलिए मैंने कहा थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जितने भी टॉपिक्स आप यहां पे देख रहे हो, ये पूरे के पूरे जो भी टॉपिक्स है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है इसमें से ये मेरा थ्रेट है, इसको तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इसको मैं निकाल दूंगा, मैं कभी देखूंगा भी नहीं। मान लो टीएसडी एंड टाइम एंड वर्क नहीं हो रहा, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 क्वेश्चन है यार आपके पास, राइट? अब आप चलोगे यार ऐसे कौन से टॉपिक है जो 1/5 2/5 है। मेहनत, राइट, अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, कंसेप्ट देखो, बेसिक करो, टेक 100 सेट, टेक 100 क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। ये शायद से आपको ज्यादा लगेगा बट ट्रस्ट भी, ये करके देखो, आपको पक्का यहां पे इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपको लगता है सर नंबर सीरीज आई एम वेरी बैड एट, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 100 नंबर सीरीज के क्वेश्चन। सर इसमें आलस मत करना, इसको पोस्टपोन मत करना। जब बात आती है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की, बच्चे लोगों को लगता है कि यार कैसे पॉसिबल है 100 क्वेश्चन करने के बाद। आई कैन गारंटी यू 2 दिन में 100 क्वेश्चन करो नंबर सीरीज का, तीसरा दिन नंबर सीरीज का 1/5 से 3/5 होगा, 2/5 से 4/5 भी हो सकता है, बट यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, राइट? तो 100 क्वेश्चंस कर लेना, राइट? अब कितना घंटा पढ़ाई करना है दैट यू डिसाइड। बट मेरा एक फंडा है कि अगर मुझे पता है कि मेरे बहुत ज्यादा टॉपिक 1/5 की रेंज में, मुझे उनको 3/5 में लेके चलना है। जो 4/5 और 5/5 है उनको हाथ मत लगाओ, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत मत करो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे एक मेंटल प्रॉब्लम होती है कि जब मैं बात करता हूँ 5/5 के बारे में, फिर 4/5 के बारे में, एज ए स्टूडेंट हम इतना ऑब्सेस हो जाते हैं कि यार ये जो एरिया है यहाँ पे मुझे 4/5 आता है, 5/5 आता ही है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये मेरे को स्कोर दिलाते हैं। पर यार एक चीज समझो, ये कब तक तुम्हें स्कोर दिलाते रहेंगे? ये टॉपिक भी तो लिमिटेड है, राइट? अगर इतने टॉपिक्स है, मान लो 4/5 और 5/5, कितने ऐसे टॉपिक्स है, एंड ये जो टॉपिक है वो आपको मैक्सिमम लाइक 65 to 70 का स्कोर देते हैं। जो प्रॉब्लम आपकी हो रही है, जो आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, जो अगले 40 डेज में करना है, वो है 1/5 2/5 को 3/5 में लेके चलना ऑन एन एवरेज लेवल। तो 3/5 बन गया, और जो 4/5 5/5 है वो तो उतना ही रहेगा, अगर नीचे भी आया तो भी क्या होगा, 3/5। अगेन लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैटर करता है। तो पहली बात वो है कि टॉपिक पे फोकस करो। तो अगले 10 दिन आप क्या कर सकते हो? अगले 10 दिन आपको ये करना है कि आप पहले 5 दिन, पहले 6 दिन आप ये टॉपिक आइडेंटिफाई करो। इसमें से आप कोई भी टॉपिक पकड़ लो, देख लो, राइट? इसमें मैं और एक टॉपिक डालूंगा, यहाँ पे हम डालेंगे सिलॉग्स, राइट? सिलॉगिज्म भी आप कर सकते हो। सो जितना हो सके आपको स्टेप बाय स्टेप, पूरा का पूरा कोर्स फिनिश मत करो, स्टेप बाय स्टेप। सो यू कैन डू दैट। 6 दिन में यू कैन डू मेहनत, एंड देन ऑन द 7th डे यू कैन राइट अ मॉक। 7th डे यू कैन राइट अ मॉक। 8th and 9th again do little bit of improvement, and on the 10th day you can write a mock. और 4 दिन का पढ़ाई, 5th डे पे मॉक, अगेन 4 दिन का पढ़ाई एंड 5th डे पे मॉक, एंड यू कैन सी दैट आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव हुआ। सो दिस इज व्हाट यू गाइज नाउ नीड टू अंडरस्टैंड, दैट हर एक टॉपिक को एक लेवल पे लेके चलना है। ये टॉपिक अच्छा है तो उसके पीछे मत दौड़ना, बाकी टॉपिक को उस ऊपर वाले बकेट में लेके चलना। योर टारगेट शुड बी 3/5 मैक्सिमम टॉपिक। जब 30 डेज का वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बट इतना अगर आप करोगे 10 डेज में,
यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बस इस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ ना, ट्रेडिशनल लॉजिक के बारे में करता हूँ, ये 2 दिन का काम है सर, ये 2 दिन में आप निपटा लोगे। इफ यू आर माय स्टूडेंट, ये 2 दिन में आप निपटा लोगे, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू काइंड ऑफ फोकस ऑन। अब बात करेंगे वर्बल की। सो वर्बल में ग्रामर एंड क्रिटिकल रीजनिंग की बात करेंगे। आइडियली वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग शुड बी इन वर्बल, पर सीईटी लॉजिक में डालता है तो इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I am coming up with this crash course, or you can call it as a workshop, right? So these workshops are now starting from this Saturday and Sunday in all locations like Mumbai, Pune and online, right? So if you guys want to join in, you can join in. यहाँ पे एक ही फंडा होगा, एक टॉपिक उठाओ, उसको फोड़ो, उसका बेसिक देखो, कंसेप्ट देखो, शॉर्टकट्स देखो, एंड इंस्टीट्यूशन मेंटर्स will do the topics on 3 level, which is basic, advanced and challenger. ये कैसे यूटिलाइज करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो भी मेरे वर्कशॉप्स होने वाले हैं, जो भी सेशंस अभी होने वाले हैं, they all will be recorded and they will be uploaded in your dashboard. So we start from this weekend itself. If you want to join us, you can join us. Again, our mocks are on 3 level, basic, advanced and challenger. Even if you buy our books, the books are so beautifully designed that whatever I just said in this video, that will help you. But trust me, एक चीज आपको करनी है, अगले 10 दिन आपको स्कोर नहीं देखना है। नेक्स्ट 10 days say no to score. JB 145 पे मिलेगा, JB 150 पे मिलेगा। ट्रस्ट में ये कभी काम नहीं आता है और ना ही ये कभी एक्चुअल में रियलिटी में ये आने वाला है। बट हाँ, टॉपिक्स का अगर आप इफ यू प्ले ऑन टॉपिक्स, इट्स गोना हेल्प यू। सो माय फोकस इज गोना बी नेक्स्ट 10 days टॉपिक। सो व्हेन आई काइंड ऑफ यू नो मेक 30 days का वीडियो, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अगले 30 days में क्या करना है। एंड यस, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद अ पर्टिकुलर टॉपिक, यार ये टॉपिक मैंने करे हैं, क्या मैं इस पे ध्यान दूं या ना दूं, आप जस्ट डू मी अ फेवर, try to put it in the comment, just write a comment कि सर अभी तक इतना इतना करा है और क्या करना बाकी है, right? इतने marks दिए हैं, इतना स्कोर आ रहा है, स्कोर स्टैग्नेट है, just write it down because when you write all those comments, I can pick up couple of topics from there and then I'll be making couple of more videos out of that. So my strategy is going to be, though it is a 40 days video, I am only looking at for the next 10 days and that's how we will be improving our score step by step. Right, so that's it from my side, and you know I would really appreciate if you like the video because you know I think couple of students have told me that उनको बोला जाता है कि यार केतन केजी का वीडियो आया तो डिसलाइक मार देना। तो only request is that if you really want me to make more quality videos, just like my video, when you check it, just like it, done and dusted. So guys, that's it from my side. I'll be making more videos on CET front. So if you have not subscribed to my channel, kindly do subscribe. And if you have any question on this particular video, put the comment. I'll take care of it. So guys, that's it from my side. Thank you so much for watching this video.